दोस्तों, अगर आप एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाला कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम ढूंढ रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी एक बहुत बढ़िया स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की इस स्मॉल स्कीम में निवेश की कोई लिमिट भी नहीं है और ये स्कीम सुरक्षित है। साथ साथ इसमें मल्टीपल अकाउंट भी खुलवाए जा सकते हैं और इसके साथ ही भारत सरकार इस अकाउंट पर टैक्स में छूट भी दे रही है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे एनएससी यानी पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम 2024 के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस की एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में 5 साल का लॉक इन पीरियड यानी मैच्योरिटी है। प्रतिवर्ष इसमें 7.7% की दर से ब्याज मिल रहा है। ब्याज पर डबल फ़ायदा मिलता है, मतलब सालाना आधार पर ब्याज की कंपाउंडिंग होती है, यानी एक साल में जितना ब्याज बना है वह आपके जमा की गई राशि में जुड़कर फिर से प्रिंसिपल अमाउंट की तरह काउंट होता है और उस पर अगले साल ब्याज बनाया जाता है। इस तरह प्रत्येक वर्ष का ब्याज जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका जो एक वर्ष का ब्याज होता है वो अगले वर्ष प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है और वो टोटल अमाउंट पर अगले साल ब्याज लगता है। फिर उस ब्याज को अगले साल प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दिया जाता है। इस तरह कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इस पे लगाया जाता है, इसलिए ये बढ़िया स्कीम है और अच्छा पैसा मिलता है हमको। एनएससी हम भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस से 5 साल की मैच्योरिटी अवधि वाले को खरीद सकते हैं। एनएससी पर लागू ब्याज दर जो अभी 7.7% है उसको वित्त मंत्रालय हर तिमाही पर घोषणा के अनुसार चेंज करता, बढ़ाता या घटाता रहता है। इसमें इन्वेस्ट करने की न्यूनतम राशि कम से कम 1000 रुपये, 100 रुपये के मल्टीपल में ये बढ़ता जाता है और अधिकतम राशि की इसकी कोई लिमिट नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट भी मिलती है। आप इसमें सभी प्रमुख बैंकों में अगर लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए गारंटी के रूप में एनएससी को रख भी सकते हैं, उसके एवज में आपको लोन भी प्राप्त हो जाता है। एनएससी खरीदने वाला या एनएससी में निवेशक जो होता है वो स्वयं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इसमें नामिनी बना सकता है। एनएससी या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र मुख्यतः 3 तरीके से हम ले सकते हैं। पहला, सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट। यह व्यक्ति के स्वयं के लिए या किसी नाबालिग की तरफ से एक अभिभावक के तौर पर राष्ट्रीय बचत पत्र हम खरीद सकते हैं। दूसरा, ज्वाइंट ए टाइप सर्टिफिकेट। इसमें 2 निवेशक मिलकर राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदते हैं, मतलब इसमें 2 लोग पैसा लगाकर राष्ट्रीय बचत पत्र एनएससी खरीद सकते हैं और मैच्योरिटी होने पर जो मैच्योरिटी राशि मिलेगी वो दोनों लोगों को बराबर बराबर उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और तीसरे तरह की एनएससी ज्वाइंट बी टाइप सर्टिफिकेट होती है, इसे भी 2 लोग द्वारा मिलकर खरीदा जाता है, लेकिन इसमें जो मैच्योरिटी राशि है वो एक ही व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। अगर आप एनएससी में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला, आईडी प्रूफ, पहचान पत्र, जिसमें आप पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। दूसरा, एड्रेस प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल या आधार कार्ड लगता है। और तीसरा, पासपोर्ट साइज़ की आपकी करंट की फ़ोटो। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर 5 लाख या 10 लाख रुपए की एनएससी हम 5 वर्ष के लिए ख़रीदते हैं 7.7% की रेट पे, तो हमको कितना ब्याज और कितनी मैच्योरिटी अमाउंट प्राप्त होगा। तो इस स्कीम में अगर 5 लाख रुपए हम एनएससी लेते हैं और 7.7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलता है तो हमको टोटल ब्याज के रूप में 2,24,500 रुपये 5 वर्ष में प्राप्त होता है 5 लाख की अमाउंट पे। और टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है हमको वो 7,24,500 रुपये के लगभग मिल जाती है। तो जिससे हमको जो प्रॉफिट हुआ 5 साल में
वो 2,24,500 रुपये का होता है। इसी तरह अगर हम 10 लाख रुपए की एनएससी खरीदते हैं, निवेश करते हैं पैसा, तो उसमें मैच्योरिटी अमाउंट और ब्याज क्या मिलता है, तो उसमें 7.7% की दर से जो ब्याज मिलता है वो लगभग 4,49,000 रुपये प्राप्त होता है और मैच्योरिटी अमाउंट 14,49,000 रुपये का हमको प्राप्त होता है। तो जो हमारी 5 साल में इनकम है, एक सिक्योर इनकम, इनकम टैक्स से फ्री इनकम, वो 4,49,000 रुपये है, जो कि बहुत बढ़िया इनकम है और सुरक्षित भी है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या एनएससी, इसको खुलवाना, इसका खाता खुलवाना बहुत ही आसान है। भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप जाइए और ये बड़े आसानी से खुल जाता है अकाउंट, और बस सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एनएससी को पूरे भारत में एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है तथा ज़रूरत पड़ने पर पूरे मैच्योरिटी जमा करने से और 5 साल के बीच में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हालांकि ये केवल एक बार किया जा सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 2024 या एनएससी में 5 साल की लॉक-इन अवधि होती है। जो भी मैच्योरिटी टाइम है 5 साल का, वो फिक्स्ड है, जिसमें समय से पहले निवेश किए गए पैसों को निकालने की अनुमति केवल विशिष्ट मामलों में ही होती है। जैसे एनएससी धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो आप एनएससी तोड़वा सकते हैं, जो भी नॉमिनी होगा वो तोड़वा लेगा। और दूसरा, अगर आप किसी बैंक में लोन लिए हैं और उस एनएससी को गिरवी रख दिए हैं बैंक में, और बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं आप, बैंक का लोन करप्ट हो चुका है, तो उस स्थिति में गिरवीदार या बैंक जहां से भी आपने लोन लिया है वो डिफ़ॉल्ट घोषित करके उस एनएससी को भुनवा सकता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी प्राप्त हुई हो और आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।